अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम दरवाजे, खिड़कियों और ये हैंडरेल, ये वाली जो मेन डोर की जो हैंडरेल है, इनका मटेरियल फाइनल करते हैं। अच्छा, ये जो खिड़कियां होती हैं इस तरीके की, इसको मैं सेलेक्ट कर दूँ अगर और Alt Q करूँ, इन खिड़कियों पे जो है एक मटेरियल की खास किस्म लगती है, मतलब मटेरियल टाइप कहना चाहिए, मल्टी सब ऑब्जेक्ट मटेरियल, क्योंकि इसमें 2-3 किस्म की फ्रेम्स होती हैं, ग्लास होती है, तो एक ही मटेरियल में 3-4 मटेरियल रखने का काम मल्टी सब ऑब्जेक्ट मटेरियल ही करता है। तो ऐसा करता हूँ, बजाय वो मटेरियल बनाने के मैं क्या करता हूँ, मैं अपना मटेरियल एडिटर खोलता हूँ, M दबा के, खोलने देते हैं इसको, ये खुल गया। अच्छा, ये जितने मेरे इस्तेमाल हो गए मैं अगले में आता हूँ, देख लेता हूँ। मैंने ये देखिए, अब ये मैंने खास तौर पे आप लोगों के लिए कि ये देखिए, ये मैंने मटेरियल नया पिक किया, मगर ये कोई और टाइप का मटेरियल है, हमने सारे वीरे में कन्वर्ट नहीं किए थे, कोई मसला नहीं होता। इस फिजिकल मटेरियल को क्लिक करें और वीरे मटेरियल लेके आए। इनफैक्ट वीरे भी नहीं लाना चाहिए हमको चाहिए मल्टी सब ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब अगर हम बना रहे होते शुरू से तो मल्टी सब ऑब्जेक्ट यहां से मैं पिक कर लेता, लेकिन हमारे पास इसको बंद करने इससे भी आसान तरीका है। मैं क्या करूंगा, ये एम्प्टी स्लॉट है, कोई भी मटेरियल यहां लिखा कोई बात नहीं, मैं ड्रॉपर लूंगा ये वाला और आऊंगा इस खिड़की के ऊपर क्लिक कर दूंगा। आओ भाई, ये राइट क्लिक करें, फिर से करते हैं, नहीं आ रहा। मैं देखता हूँ मेरा क्यों ड्रॉपर नहीं आ रहा, ये पिक मटेरियल फ्रॉम ऑब्जेक्ट करने का क्यों नहीं आ रहा, तो देख लेते हैं। जी एक्चुअली ये खिड़कियां हमने बनाई हैं और उनके ऊपर कोई मटेरियल लगाया ही नहीं शुरू से। अगर कोई खिड़की कहीं से किसी प्रोजेक्ट से मैं उठाता उस पर लगा हुआ होता मल्टी सब ऑब्जेक्ट, ये खिड़की बिल्कुल ब्लैंक है, इस पर कोई मटेरियल नहीं है, तो हमको बदकिस्मती से ये वाला मटेरियल बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक खाली स्लॉट पे आता हूँ, इसका नाम रख देते हैं विंडोज एंड डोर्स, और इसका नाम तो रख दिया, लेकिन टाइप ऑफ मटेरियल मुझे दूसरा लेना पड़ेगा। यहां से अब मैं देखिए पिक करूंगा मल्टी, MULTI लिखें, ये मल्टी सब ऑब्जेक्ट, इसको डबल क्लिक कर लें, डिस्कार्ड और मटेरियल कर देता हूं क्योंकि मैं फिर से बना रहा हूं। ये देखिए, इसका नाम है विंडोज एंड डोर्स, और ये देखिए आपको नजर आएंगे एक ही मटेरियल में इतने सारे मटेरियल, 9, 10, 15 जितने भी चाहिए आपको, ठीक है। उमूमन विंडो के लिए हमको सिर्फ ये 4 या 5 चाहिए होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको पहले इन सब को पहले एक जनरल कलर दे देते हैं, मटेरियल को एक मटेरियल दे देते हैं, ये कहना चाहिए। ये नंबर 1 को मैंने पिक किया, अभी मैंने अप्लाई नहीं किया, याद रखिएगा। ये मैं फ्रेम्स के लिए एक मटेरियल बनाता हूँ, इसका नाम ये वीरे मटेरियल होगा, वीरे M लिखा मैंने, वीरे मटेरियल ये ले लिया मैंने, और इसको मैंने व्हाइट कलर दे दिया, यहां से डिफ्यूज कलर, और 100% व्हाइट नहीं दिया करें, थोड़ा सा कम रखें, ओके कर दिया, और थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दे दिया। ये मेरा फ्रेम का मटेरियल हो गया, चाहे वो फ्रेम हो गई, चाहे वो हैंडरेल हो गई, मेन डोर के पास जो लगी हुई है, ठीक है। ये हो गया, ये मेरा एक मटेरियल हो गया। वापस ऊपर जाए, इस बटन से ऊपर गए, आपका एक मटेरियल हो गया। अच्छा, अब जो है मैं सेफली इस मटेरियल को पहले मैं इस खिड़की पे लगा देता हूं। देखिए, अप्लाई असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, ठीक है, सब पे वो लग गया। ब्लैक ब्लैक इसलिए आ रहा है कि हमने अभी कोई मटेरियल लगाया नहीं है। तो इसी नंबर 1 को आप कॉपी करते जाएं, 2 पे इंस्टेंस कर दें, और 3 पे इंस्टेंस कर दें, मगर जब शीशे की बारी आएगी तो फिर आपको इंस्टेंस नहीं करना होगा। तो ऐसा करता हूं मैं, 4-5 तो मटेरियल होते हैं, तो कॉपी करने में कोई बुरी बात नहीं है। ये देखिए, हो सकता है शीशे पे लग गया, देखिए इत्तेफाक से 3 जो है शीशे पे आया है, तो ये जो इस मटेरियल को चेंज करना पड़ेगा। अब मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ 4 और 5 पे भी, इसको बेशक इंस्टेंस कर लूं, मुझे पता चल गया है कि, तो मेरा आपको कॉन्सेप्ट पता है। मैंने कॉपी नंबर 3 पे कॉपी किया क्योंकि मुझे लग रहा था वो शीशे पे आएगा, ऐसे ही तजुर्बा था कि नंबर 3 शीशे पे होता है। तो मैं नंबर 4 पे इंस्टेंस कर दूं, कोई बात नहीं, उसमें भी देखिए फ्रेमों पर रंग चलता जा रहा है, व्हाइट कलर लगता चला जा रहा है। और 5 पे भी इंस्टेंस कर देता हूं। ये देखिए, ये सारी
पूरा जो है खिड़की पे मटेरियल लग गया। नंबर 3 का मैंने कहा था ना कि इसको खास तौर पर मैंने इंस्टेंस नहीं किया था, इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसको कलर चेंज करता हूँ, खाली डिफ्यूज कलर इसका मैंने थोड़ा सा ब्लू कर दिया और ओके कर दिया। नहीं हुआ भाई, चेंज ही नहीं हुआ, सॉरी, यहां से इसको चेंज करना होगा थोड़ा सा ऐसे करके। ये देखिए फौरन चेंज हो रहा है, ठीक है। ये आप पता चल गया कि नंबर 3 जो था वो एक्चुअली शीशे का मटेरियल, तो कैंसिल करते हैं। अब मुझे पता चल गया ये मैं उस शीशे के मटेरियल के अंदर हूं। इसको लाइट ग्रे रख लें थोड़ा सा, मैं रिसेट कर दूं सबको, राइट क्लिक करके, और उसके बाद थोड़ा सा ग्रे कर लें। ये कलर नजर नहीं आता। अच्छा, मेन चीज है रिफ्लेक्शन थोड़ा सा दें, यहां तक हम चाहेंगे खिड़कियों में रिफ्लेक्शन हो, ज्यादा ना हो, बस थोड़ा सा हो, क्योंकि हमको तकरीबन नाइट रेंडरिंग होगी तो हम ज्यादा चाहेंगे अंदर से रोशनी आती हुई नजर आए। तो उसके लिए हमको ये रिफ्लेक्ट मैंने थोड़ा सा रखा है और फ्रेनल रिफ्लेक्शन ऑन कर दिया तो काफी कम हो गया रिफ्लेक्शन से। एक खास एंगल पे बस रिफ्लेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। आइए रिफ्रेक्शन में जाते हैं, इसको थोड़ा ज्यादा दे देते हैं, मैंने यहां तक दे दिया। अच्छा, दूसरी बात मैं चाहता हूं रिफ्रैक्शन जो है अंदर से बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर ना आए, थोड़ा सा ब्लरी होके आए। तो इस वैल्यू को मैं कर देता हूं 0.9 या 0.95 कर दें। अंदर से ब्लरी होता हुआ पर्दे वगैरह जो हम लगाएंगे, अंदर से लाइट है वो थोड़ी सी ब्लर होके बाहर आएगी और अच्छा लगेगा, ठीक है। जैसे हम कहेंगे भाई शीशा फ्रॉस्टेड हुआ है तो उसमें से रोशनी थोड़ी सी ब्लर होके आ रही है। ये हमारा मटेरियल फाइनल हो गया। अनफॉर्चुनेटली ये जो है हर खिड़की और दरवाजे पे हमको लगाना पड़ेगा, इवन दरवाजे पे भी यही लगेगा, क्योंकि दरवाजे में उसकी मटेरियल ID3 जो शीशे की वो खाली होगी। तो इसको मैं ऊपर चले जाता हूँ मेन वाले में। ये वो मटेरियल है जो मैं विंडोज एंड डोर्स के लिए बनाया। अब मैं क्या करता हूँ, यहां पर आके पहले मैं एंड आइसोलेट करता हूँ, एंड आइसोलेट। अच्छा, अब मैं कोशिश करता हूं, एक और बटन होता है, राइट क्लिक करें, सेलेक्ट सिमिलर का, ये रहा, सेलेक्ट सिमिलर करें। सारी खिड़कियां उसने बिल्कुल ही पसंद सेलेक्ट नहीं की, कोई बात नहीं, हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, उसमें चले जाते हैं। इसको मैं बंद करता हूं। ये हमारा जो सिलेक्शन के लिए हमारा जो हिट लिस्ट होती है, जिसको H जिसका शॉर्टकट है, इसीलिए इसको हिट लिस्ट कहते हैं हम लोग। इसमें जो मैं एक विंडो मेरी सेलेक्ट हुई है, मैं सारी विंडो सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ यहीं से, क्योंकि सबके नाम सेम होते हैं। ये फिक्स विंडो है, ये सारी सेलेक्ट कर लें। ये यहां से लेके ये सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के ये सेलेक्ट किया, ये सारी सेलेक्ट हो गई। और बताइए, और भी विंडो है, स्लाइडिंग विंडोज भी होंगी, ये स्लाइडिंग विंडो, कंट्रोल दबाना पड़ेगा मुझे और इन सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा। कोई मसला नहीं, आप लोग एक्सपर्ट हो गए। हमने विंडोज को सिलेक्ट करने की कोशिश की थी, सिलेक्ट कर ली। डोर्स चले मैं छोड़ देता हूं अभी और ओके कर दें। ये सब सिलेक्ट हो गए। देखिए ऊपर की ये वाली विंडो क्यों नहीं सिलेक्ट हुई भाई, चले देख लेते हैं, मटेरियल लगाते हैं फिर देखते हैं ऊपर की सिलेक्ट क्यों नहीं हुई, देख लेते हैं। और इनका नाम क्यों था क्यों नहीं आया भाई लिस्ट में। ये है भी फिक्स विंडो, शायद मैंने ग्रुप बनाया हुआ है इसलिए, ठीक है कोई बात नहीं। फर्स्ट फ्लोर का ग्रुप खोल लेंगे और उसके बाद अब मैं चाहता हूं मटेरियल में M, और इसी मटेरियल को जो मैंने बनाया था सिंपली अप्लाई कर दूंगा। सारे जो खुद ब खुद उनका जो मटेरियल आईडीज वगैरह 1 2 3 4 बनी हुई होती हैं और उन पे वो मटेरियल लग गया, ये हो गया। अच्छा, अब जो है देख लेते हैं बाकी विंडोज कितनी रह गई। ये ऊपर की विंडो रह गई है डेफिनेटली, इसको सिलेक्ट करते हैं। हाँ सिलेक्ट हो रही है, इसका मतलब ग्रुप खुला हुआ है। तो अगर राइट क्लिक करके सिलेक्ट सिमिलर अब ट्राई करता हूं और Alt Q करते हैं तो हमारा मकसद हल हो गया। उसने सेलेक्ट सिमिलर पे हमारा काम किया, शुक्र है। तो इन विंडोज पे भी हम यही मटेरियल लगा देते हैं, ये बटन होगा। ये हमारी विंडोज ठीक हो गई। अब हमारे सिर्फ डोर्स रह गए, राइट क्लिक एंड आइसोलेट करें। अच्छा, डोर सेलेक्ट करते हैं, ये वाला डोर वैसे ज्यादा नहीं है तो हम चाहें तो इसको सेलेक्ट करके डायरेक्ट ये मटेरियल लगाएं और देखते हैं होता है। इसमें हमने डेफिनेटली शीशे नहीं दिए हैं, अंदर भी हमें पूरा वुड देना है। तो सेलेक्ट करते हैं और अप्लाई करते हैं। नहीं, इसमें भी शीशा आ रहा है तो आने दें, कोई बात नहीं, बल्कि हमारा डिजाइन अच्छा हो जाएगा, यहाँ से भी लाइट आएगी, ठीक है। एक्चुअली मैंने जो मॉडल किया था उसमें नहीं दिया था, इसमें हमने दिया है, लेकिन उसने विंडो की सारी आईडीज सेलेक्ट करके, यानी जैसे विंडोज पे मटेरियल लगता है वही आईडीज यहाँ पे होती हैं। 1 2 3 शीशा होगा तो शीशा नजर आने लगा, बहुत अच्छी बात है। हम देखते हैं और कितने दरवाजे हैं हमारे पास। खास ये दरवाजा है, अब इसमें पता चलेगा। देखिए ये दरवाजा हमारा है, इसमें शीशा नहीं है, इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये दरवाजा सेलेक्ट हो गया। अप्लाई करके देखते हैं, पूरा व्हाइट हो गया। क्यों? क्योंकि भाई इसमें शीशा है ही नहीं, मटेरियल नंबर 3 या आईडी नंबर 3 में इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है।
तो सब चीजें व्हाइट है और फ्रेम वगैरह पे व्हाइट लग गया। अब ये दरवाजा सेलेक्ट कर लेते हैं और इस पर भी ये मटेरियल लगा देते हैं। ये हमारा मसला हल हो गया। आइए इधर भी हमने गेट छोड़ा हुआ है, इसमें पता चलेगा ये क्या किया है हमने। ये स्लाइडिंग और शीशा विशा सब है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये पिवट डोर है, देख लेते हैं हमने क्या किस तरीके से मटेरियल आईडी लगाई, इसमें शीशा आता है कि नहीं आता है। इसको ये वाला बटन, सॉरी, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, ये बटन दबाएंगे। ये देखिए इसमें शीशा खुद ब खुद आ गया, ठीक है। और बाकी हम लगा चुके हैं तो इसलिए नजर आया एकदम सडनली। इनमें हम लगा चुके हैं और इसमें भी हमने शीशा लगा दिया और हमारा बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि हर अब मटेरियल जो है व्हाइट फ्रेम पे व्हाइट सा मटेरियल, व्हाइट एल्यूमिनियम टाइप का मटेरियल लगाया हमने। और खिड़कियों पे जो शीशों पे हमने, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा ब्लरी रिफ्लेक्शन के लिए थोड़ा सा उसको ग्लॉसीनेस दे दिए। अच्छा, अब मैं फिर जाता हूँ रेंडर फ्रेम विंडो में अपने खोलता हूँ। रेंडर रीरे फ्रेम बफर जो होता है, इसका ऑलरेडी सेलेक्टेड है चीज। मैं देख लेता हूँ क्या सेलेक्टेड है। थोड़ा सा मैं एक ये वाला खोल लेता हूँ। चलिए, ये खोला हमने और इसको थोड़ा सा बड़ा रेंडर करते हैं। यहाँ से दरवाजे भी आ जाएं, खिड़कियां भी आ जाएं, ये इतना रेंडर करते हैं और फिर वापस आते हैं। ठीक है, मैं रेंडर दबा देता हूँ और उसके बाद पॉज कर देता हूँ। ये रेंडर मैंने दबा दिया। मैं चेक कर लेता हूँ कि वही वाला व्यू रेंडर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं, कोई और हो रहा है। देखा, यही, इसको कैंसिल करें। उस व्यू को करंट करना भी मसला होता है मैक्स में। ये मैं इस व्यू को करंट कर लूं। उम्मीद है ये राइट क्लिक से करंट हो गया होगा। अब देखते हैं भाई, रेंडर दबाया है मैंने, नहीं, बहुत मुश्किल से होता है भाई। इसको बंद करें और इसको देखिए, इस व्यू को मैंने करंट किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद रेंडरिंग में जाएं, यानी रेंडर सेटअप दबा दें। आ ही जाएगा वो। अच्छा, इसके बाद देखिए इसमें लिखा हुआ है रीरे कैमरा 1 को रेंडर करो। मैं चाहूं तो यहां से लॉक कर दूं और अब रेंडर दबाएं। बड़ा मसला होता है भाई। देखते हैं अब क्या रेंडर हो रहा है भाई। शुक्र है सही चीज रेंडर हो रही है। मैं इसको पॉज करता हूं और जब ये रेंडर कंप्लीट हो जाता है तो आपको दिखाता हूं। जी, उस रीजन को हमने रेंडर कर लिया। अब आपको नोटिसेबल डिफरेंस नजर आ रहा होगा खिड़कियों में पिछले रेंडरों से। अब खिड़कियां हमारी सही हो गई। ये डार्क इसलिए नजर आ रहा है कि अंदर अंधेरा है, तो हम अंदर लाइट्स भी लगाएंगे। हर कमरे में एक दो लाइट्स लगाएंगे, ठीक है, और पर्दे लगाएंगे, तो उससे हमारा इफेक्ट बहुत अच्छा होता जाएगा। तो ये सब काम करते हैं अगले लेक्चर्स में, या एक दो मटेरियल बनाते हैं जो फुटपाथ वगैरह के। तो आते हैं अगले लेक्चर में। शुक्रिया।